हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। और मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो रीडिंग होगा वो एक जनरल लव रीडिंग है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी सिचुएशन के लोगों के लिए। सिंगल्स, मिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, एवरीथिंग। ओके, बट सिचुएशन के अंदर लव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। ये जनरल रीडिंग होगा, सभी के लिए हो सकता है सभी के साथ ये रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, तो आप रीडिंग को उस हिसाब से ही लीजिएगा। अगर रीडिंग आपके साथ उतना रेजोनेट नहीं करता है तो फ्यूचर में जो रीडिंग आएगा हो सकता है वो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर मेरे चैनल में और भी बहुत सारे लव रीडिंग है, आप वो चेक कर सकते हो सकता है वो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर जाए। ओके, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मैं जैसे भी बोलूं आप उस हिसाब से इसको लीजिएगा। एंड इन सम सिचुएशंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो। ओके, सो हम लोग सबसे पहले आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन चेक करने वाले हैं। सो लेट्स सी, जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो आप लोग शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, बिकॉज हम लोग उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी। ओके, एक चीज आज प्लीज कमेंट्स में ये मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कौन से कंट्री या कौन से स्टेट से आप देख रहे हो। ओके, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम वेयर, कहाँ कितना दूर तक मेरा रीच जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, यू मे शेयर, आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। लेट्स सी। Okay. So we have Four of Pentacles, Page of Wands, and King of Swords. Okay. Bottom of the deck is Ten of Cups. सो आपके पार्टनर का ओवरऑल जनरल एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल्स, उनका करंट फीलिंग्स है पेज ऑफ वॉन्स, उनका इंटेंशन है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टेन ऑफ कप्स। ओके, समवन इज डे ड्रीमिंग अबाउट यू। वो आपके जो पार्टनर है एक तरह से आपको एक फैमिली मेंबर की तरह देखते हैं। इन सम सिचुएशन हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं जहां पे किड्स इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है यू आर प्रेग्नेंट, और इफ यू आर अ मेल आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है तो यू आर एक्सपेक्टिंग अ किड। हो सकता है इन सम सिचुएशन ऑलरेडी आप उनको एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। ओके, जो भी आप दोनों के बीच में लव सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा जो भी आपके साथ मेमोरीज है उसको होल्ड बैक करके, उसको टाइटली ग्रैब करके रखना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा पॉजिटिव किस्म के इंसान ये होंगे। ओके, आप दोनों के बीच में जो भी अगर कुछ इश्यूज है या फिर कुछ इश्यूज नहीं भी है तो भी ये इंसान आपको और आपके साथ हुए हर सिचुएशन को बहुत ही टाइटली ये होल्ड बैक करके रखना पसंद करता है या करती है। ओके, बहुत ही ज़्यादा मुझे इस तरह का एक एनर्जी अभी फिलहाल के लिए भी दिख रहा है कि आपको बिल्कुल भी अपने से दूर करना पसंद नहीं करेंगे, या फिर आपके साथ बिताए हुए वक्त को या मेमोरीज को वो अपने से अलग करना पसंद नहीं करेंगे या करेंगी। ओके, ऑल्सो उनका जो फीलिंग्स है वो एक बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके साथ। हो सकता है एक पैशनेट लेवल से चीज़ों का शुरुआत हो अभी। जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन था, बिकॉज यू आर शोइंग दिस पर्सन दैट आप बहुत ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट हैं,
और वो सामने वाला इंसान भी आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अ, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मेमोरीज को वो लेट गो करना या रिलीज करना नहीं चाहते, आपको किसी तरह से भी छोड़ना नहीं चाहते। दैट इज द रीजन, बिकॉज दे आर गिविंग यू दैट काइंड ऑफ वाइब, और इस तरह का शायद वादा या कुछ वो दे रहे हैं। दैट इज द रीजन आप चाहते हैं कि एक तरह से चीज़ों में पैशनेट शुरुआत हो उनके साथ, और रोमांस हो, आपके तरफ से भी रोमांस आए, उनके तरफ से भी रोमांस आए, आपको भी इस रोमांस का एहसास हो, और रोमांस थोड़ा सा इंटीमेसी की तरफ जाए। ओके, तो इस तरह का एक फीलिंग्स आपके अंदर अभी है। यू आर ऑल्सो वेरी मच इन लव विद दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा, आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इनको लेके, और एक अलग तरीके से आजकल इनको आप देखते हो, एंड काफ़ी ख्याल भी रखते हैं आप इनको लेके। हो सकता है इनके लुक्स के बारे में भी आपने शायद इनको कुछ बोला होगा कि ऐसा मुझे पसंद है, या ऐसा आप करो, तो कुछ इस तरह का बातें शायद आपके साथ उनका हुआ है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ऑल्सो थोड़ा सा कुछ कुछ सिचुएशन के अंदर आपको अभी तक क्लैरिटी मिला नहीं है। इन सम सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपना फैमिली मेंबर मानता है या मानती है, या फिर हो सकता है यहाँ पे किड्स इन्वॉल्व है, या फिर आप दोनों मैरिड है, सब कुछ अपनी जगह पे है, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे क्लैरिटी आपको अभी तक मिला नहीं है, एंड यू वांट दैट क्लैरिटी। ओके, उन सब सिचुएशन में आप थोड़ा सा डिफेंसिव हैं अभी भी कुछ चीजों में। देखिए, रोमांस अपनी जगह पे है, क्लैरिटी अपनी जगह पे है। वो आपके सामने वाला इंसान कितना भी आपको रोमांस दिखाए, बट आप बहुत ज्यादा अभी एक ऐसे मोड में है कि आपको थोड़ा सा चीजों में सच्चाई और क्लियरिटी पसंद है, प्रैक्टिकलिटी पसंद है, और यू वांट टू सी द क्लियर पिक्चर बेसिकली। ओके, यू वांट टू सी, बिकॉज इफ इन फ्यूचर ऑल्सो अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं इस इंसान के साथ, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा श्योर आप होना अभी पसंद करेंगे। ओके, अदरवाइज इस इंसान के साथ फैमिली मतलब उतना ज़्यादा कमिटमेंट देने के बारे में आप उतना सोचेंगे नहीं, जब तक वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा। तो एक इस तरह का एनर्जी मुझे अभी दिख रहा है। लव के सिचुएशन में प्रॉपर मुझे लव लगता है उनके तरफ से, बट अभी भी उनके तरफ से कुछ चीज़ों में क्लियर पिक्चर आपको नहीं मिला। सो यू वांट दैट क्लैरिटी, एंड दे ऑल्सो वांट, रोल्स रिवर्स भी हो सकता है, वो भी शायद आपसे किसी चीज़ के अंदर कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। ओके, कुछ कुछ चीज़ों में, हर चीज में नहीं, बट पैशन लव अपनी जगह पे सही रहेगा, बट कुछ चीजें दे वांट टू क्लैरिफाई फ्रॉम योर साइड। ओके, ओके, सो लेट्स सी आपके, आप लोग कैसे हैं, आप लोगों का अभी करंट फीलिंग्स, करंट जनरल एनर्जी और इंटेंशन कैसा है। अभी जब मैं शफल करूंगा तो आप लोग अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं, क्योंकि ये मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं। ओके, लेट्स सी। वन मोर शफल वी नीड, आई थिंक। हाँ, okay, so we have cards अभी भी थोड़ा सा, we have the Tower, your current general energy. Okay, the Hermit card, current feelings, and Three of Wands, your current intention.
Bottom of the deck is Queen of Wands. Okay. ओके ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है, आई थिंक इस इंसान के अंदर जो मैंने उनका एनर्जी चेक इन किया, जो मैंने बोला अभी तक आपको, इस इंसान के अंदर जो भी चेंजेस आपको दिख रहा है अचानक, इतना प्यार उमर 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 के आना, या फिर इतना पैम्परिंग मोड, या फिर इतना पैशनेट मोड, ये जो चेंजेस इस इंसान के अंदर आया है ये बहुत ही सडन और अनएक्सपेक्टेड वे में आया है। आपने ये चीज एक्सपेक्ट किया नहीं था। ओके, तो आपका ओवरऑल जनरल एनर्जी है यू आर वेरी शॉक्ड। आप किसी एक चीज को लेके काफी ज्यादा शॉक्ड हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, इतना चेंज कहां से आ गया। अगर वो इंसान रूड है तो उस इंसान के अंदर अचानक से इतना प्यार, इतना परवाह, इतना केयर, इतना पैम्पर क्यों? ओके, अभी तक आप ये क्यों मोड में ही अटके हुए हैं। नेक्स्ट थिंग इज यू वांट टू टेक टाइम। आप चाहते हो, करंट फीलिंग्स, यू वांट टू वेट। ओके, यू वांट टू वेट फॉर द राइट टाइम, बिकॉज आप हर चीज में जहां पे आपको अंधेरा दिखेगा उस अंधेरे में आप लाइट थ्रो करना पसंद करेंगे अभी फिलहाल के लिए, और क्लियरली देखना पसंद करेंगे आखिर हो क्या रहा है, वाई दिस चेंज हैपेंड। हाँ, तो या यहाँ पे वेटिंग वेटिंग का ही फेज यहाँ पे दिख रहा है। और जब तक ये क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी वाला चीज मैंने आपके पार्टनर की तरफ भी आपके लिए बोला था, यहाँ पे भी सेम है कि जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलता आप खुद ही टाइम लेंगे, आप खुद ही टाइम लेंगे इन टर्म्स ऑफ गिविंग कमिटमेंट टू दिस पर्सन, कमिटमेंट देने में। क्योंकि इतना एक बड़ा धमाका और इतना बड़ा एक जो चेंज हुआ है, ये क्या चेंज है ये भी मैं क्लैरिफाई करूंगा, मुझे देखना है टावर मोमेंट का क्या सीन है। बट आप उस चीज में क्लैरिटी आप चाहते हैं और दैट इज द रीजन आप थोड़ा सा अभी शॉक्ड है और आप उसमें लाइट शो करने का ट्राई कर रहे हैं कि आखिर क्यों इतना चेंज हुआ है ये देखने के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वंस। आपके अंदर भी रोमांस, पैशन रहेगा बरकरार। ओके, थोड़ा सा अभी भी आपके अंदर एक इम्पेशेंट मोड मुझे दिख रहा है, और इन सम सिचुएशन कुछ कुछ जगहों पे आप एक मास्क पहन के अपने पार्टनर के सामने आएंगी। ओके, शायद अगर वो थोड़ा सा प्यार भरी बातें कर रहे हैं, आप भी, आपका शायद अभी बिकॉज ऑफ द टावर मोमेंट एंड द हर्मिट कार्ड यू आर नॉट श्योर कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है कि झूठ है, बट फॉर द टाइम बीइंग आप एक मास्क लगा के उनके सामने आएंगे, उनको भी दिखाएंगे कि हाँ यू आर ऑल्सो इन टू दैम एंड थिंग्स लाइक दैट, जस्ट टू गेट द एग्जैक्ट ट्रूथ के सिचुएशन के अंदर सच्चाई क्या है। ओके, वो सच्चाई जानने के लिए एक मुखौटा कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए आप रखेंगे, एक कवर अप आप करके रखेंगे, असली इंटेंशन आप उनके सामने लाएंगे नहीं। ओके, एक इस तरह का मुझे एनर्जी अभी दिख रहा है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस टावर थिंग, लेट्स सी व्हाई दिस टावर हैपेंड। टावर क्यों है इधर? सडन अनएक्सपेक्टेड ऐसा क्या हो गया जिससे कि ये टावर मोमेंट बना है अभी? लेट्स सी। ओके, 3 of swords, 10 of wands, अब पत्ते खुल रहे हैं असली, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई गॉट द स्टोरी। बॉटम ऑफ द डेक इज द 4 of cups। सो द स्टोरी इज इस इंसान ने आपका एकदम दिल तोड़ दिया था इन द पास्ट। ओके, ऐसा कुछ किया था जिस वजह से इस इंसान के ऊपर से आपका जो ट्रस्ट है
जो भरोसा है वो उब चुका है, बिकॉज एक टूटे हुए दिल वाले इंसान बन चुके हैं आप। और एक बार जब दिल टूट जाता है, फिर वो दिल आप संजोते हैं, उसको उसको हील करते हैं। आफ्टर द हीलिंग फेज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डील विथ द सिमिलर पर्सन जो एक नए तरीके से आपके सामने आते हैं, जो कि उनका उस टाइम पे जो चेहरा था और अभी का जो चेहरा है वो अलग है। ओके उस टाइम पे उन्होंने उनका जो वर्ड्स था, उनका जो एक्शन था, जो इंटेंशन था, जो था उस टाइम पे, अभी जो वर्ड्स एक्शन या इंटेंशन आप उनके तरफ से देख रहे हो वो दोनों ही अलग है। एंड दैट इज द रीजन आप इस इंसान पे प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। टावर मोमेंट, जो अनएक्सपेक्टेड चेंज जिस बारे में मैं बोल रहा हूं, उनके अंदर जो उनका एनर्जी मैंने रीड किया था कि बहुत ज्यादा पैशनेट, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा ये सब कुछ करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा शॉक्ड रहेंगे इस चीज से कि जिस इंसान ने मेरा दिल तोड़ा, जिस इंसान ने मुझे ग्रांटेड ले लिया था, जिस इंसान की वजह से मुझे इतना ज्यादा पेन, इतना ज्यादा एक हैवीनेस, एक बर्डनसम सिचुएशन, एक डिप्रेशन मुझे झेलना पड़ा, और धीरे धीरे करके मैंने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग सीख के आज स्टेबल बन चुका हूं या बन चुकी हूं। अब वो पर्सन मेरे पास आके मुझे समझाने का ट्राई कर रहे हैं, मुझे रिझाने का ट्राई कर रहे हैं, उनका एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिल रहा है। टावर मोमेंट, सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज हैपेंड, व्हाई इट इज हैपनिंग राइट नाउ? सो इज दिस द रियल साइड ऑफ दैट पर्सन? ये असलियत है या फिर इसके पीछे कोई और दूसरा इंटेंशन है? तो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। ऑलरेडी आप एक टूटे हुए दिल वाले एक ऑलरेडी इंसान है, जो कि बहुत मेहनत करके, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग करके, अपने आप को हील करके आज थोड़ा सा स्टेबल है। अब जब आप स्टेबल हो, आप पावर में हो, ये इंसान आपके पास आए हैं आपको मनाने के लिए, रिझाने के लिए, और सब कुछ वो शायद चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल जाओ, एक नए तरीके से पैशनेट वे में चीज़ों का शुरुआत हो, फिर से रोमांस भर भर के हो। बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस पर्सन ना, यू आर नॉट श्योर बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा पास्ट में। तो अभी आप बिल्कुल जांच परख के देखने के बाद ही इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। So yeah, we got the clarity from the thank you universe. So yeah, let's see what action या outcome इस इंसान की तरफ से होने के chances है। Let's see in this situation. एक बार कोई किसी का दिल तोड़ता है ना, फिर उस इंसान या भरोसा, खास करके भरोसा, दिल तो चलो ठीक है, भरोसा एक बार अगर टूट जाता है, रेस्पेक्ट एक बार अगर चला जाता है, उसके बाद उस इंसान पे फिर से भरोसा करना, ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड दैट इज द रीजन आप इतना श्योर नहीं है। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, उल्टा मैं आप ही को सपोर्ट कर रहा हूं कि आपको जांच परख के चीजों को समझना चाहिए। लेट्स सी इनके तरफ से क्या एक्शन है। वी हैव 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, and the tower moment. Okay. Bottom of the deck is the hanged man. Yeah, ये जो इंसान है, ये एक तरह से इतना ज्यादा जो चेंज इस इंसान के अंदर जो हुआ है ना, बिकॉज ऑफ देयर उन्होंने आई थिंक बहुत ज्यादा चीजों के बारे में अभी सोचा है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचा है, सिचुएशन के बारे में हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से सोचा है,
ओके, सोचने के बाद एक तरह से वो मेंटल जो भी उनका डिस्टरबेंस था या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो था, उस चीज से वो धीरे धीरे करके बाहर आए हैं। तो दिस टावर मोमेंट ये डबल कंफर्मेशन है कि उनके अंदर एक सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज आई थिंक हुआ है। ओके, एक चेंज उनके अंदर हुआ है एंड राइट नाउ वो खुद भी बहुत ही ज्यादा हर चीज को सोच समझ के ही आपके सामने प्रेजेंट करना पसंद करेंगे। और वो चाहेंगे जो भी आप दोनों के बीच में एक जो सिचुएशन था जहां पे आप दोनों ही एक मेंटल ट्रॉमा, अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, स्टक एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिवनेस, ओवर थिंकिंग, इस तरह का जो भी सिचुएशन हुआ था, एंड माइंड गेम्स, ऑल्सो मेंटल कन्फ्लिक्ट, ये जो हुआ है पास्ट में, उस सिचुएशन से आप दोनों ही बाहर आए। ओके, और आप दोनों के जिंदगी के अंदर एक चेंज हो, ये मैं उस इंसान के तरफ से बोल रहा हूं, चेंज हो एंड रीयूनियन हो, रिकॉन्सिलिएशन हो आप दोनों के बीच में। एक बहुत ही जॉयस हैप्पी मोमेंट। इन सम सिचुएशन दे वांट आपको डेट पे ले जाना, यू नो, पार्टी करना, आपके साथ हैंग आउट करना, इस तरह का एक मुझे एनर्जी उनके तरफ से, एक्शन एनर्जी सब कुछ दिख रहा है। ओके, एग्जैक्ट मैं एक्शन नहीं बोलूंगा, बट दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट आपको किस तरह से रिझाएं, किस तरह से आपको मनाएं, सो दैट आप रेडी हो जाए फॉर द रिकॉन्सिलिएशन और रीयूनियन। आप अपने मेंटल जो जेल है उससे बाहर निकल के इनको हाँ बोले फॉर द डेट और फॉर द रिकॉन्सिलिएशन। ओके, दैट इज द रीजन आई थिंक दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स, और दैट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में वो चेंज करेंगे। आपको भी शॉक्ड लगेगा और उनको भी थोड़ा सा मतलब जबरदस्त, नॉट जबरदस्ती, मतलब उनको भी काफी ज्यादा इनपुट्स डाल के, काफी चीजों के बारे में सोच के देन ये चेंज उनके अंदर लाना पड़ रहा है, जस्ट टू गेट यू बैक इन देयर लाइफ। ओके, यहां पे भी टावर मोमेंट आया है, तो आई विल क्लैरिफाई दिस टावर ऑल्सो। दिस टावर इज गुड और बैड? ओके, लेट्स सी। आज तो पूरा टावर ही टावर, लाइक बूम, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सब मुझे दिख रहा है यहां पे, वो भी डबल कंफर्मेशन में। एक ह्यूज चेंज, ड्रास्टिक चेंज होगा। ये चेंज अभी देखने वाले हैं हम, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अभी पता चल जाएगा। यहां पे तो कार्ड स्प्रेडिंग में उनका इंटेंशन पॉजिटिव दिख रहा है, बट दिस टावर थोड़ा सा मुझे एक बार श्योर होना है। लेट्स सी। वी हैव Ace of Pentacles, and bottom of the deck is the Five of Cups. Yes, after the sadness, after the depression, after the breakup, नॉट ब्रेक, अगर अच्छा चलो मेरे मुंह से अगर ब्रेकअप निकल गया है तो शायद इन सम सिचुएशंस शायद आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हो चुका होगा या सेपरेशन हुआ होगा, जिस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा, ये खुद भी बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस था, आप भी सैड और डिप्रेस थे। ओके, और राइट नाउ दे वांट टू प्रपोज यू और स्टार्ट विद अ फ्रेश नोट। एक ब्रांड न्यू शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टावर मोमेंट। सो इंटेंशन उनका सही दिख तो रहा है यहाँ पे कार्ड में, पॉजिटिव है, बट इन रियलिटी व्हाट एक्चुअल योर पर्सन इज गोइंग टू डू दैट इज नॉट इन माई हैंड, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो परख कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो प्लीज़ सोच समझ के किसी भी चीज़ के लिए आप अगर कमिट करना चाहते हैं तो कमिटमेंट से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच समझ के फिर उसको आप आगे बढ़िएगा। बट यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, सो आई विल टेक इट हाउ इट इज़, जो दिख रहा है।
Okay, they want to start a new. Okay, death in reverse. Yeah, a new beginning. बार बार वो एक फ्रेश नोट से चीजों का शुरुआत करना चाहते हैं. ओके, जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, उसको भूल जाओ एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से. नॉट फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, नो, नॉट फ्रॉम द स्क्रैच लेवल. जहां पे खत्म हुआ था, अगर बहुत डीप आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, तो उसी जगह पे वो जो अच्छे नोट पे, जहां अच्छा नोट खत्म होने के बाद जो खराब फेस चला, जो अच्छा नोट जहां तक था वहां से वो शुरुआत करेंगे, एकदम पहले से नहीं. ओके, सो या लेट्स सी आपकी तरफ से क्या आउटकम या एक्शन होने के चांसेस हैं इन दिस रिगार्डिंग. आपके पार्टनर तो एकदम रेडी हैं आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए. क्या आप भी रेडी हैं या फिर आप अभी भी थोड़ा सा यू आर कनेक्टेड. लेट्स सी, आपका एनर्जी कनेक्टेड है अभी. You also want a brand new start. Okay. Yeah. Yeah. जो कि खत्म हो चुका था ना, जो सिचुएशन एकदम जो खत्म हो गया था, जो मैंने तब ब्रेकअप मेरे मुंह से निकला था. आई थिंक इन सम सिचुएशन शायद ब्रेकअप हुआ था या रिश्ता खत्म हो गया था. वो खत्म वाले रिश्ते से फिर एक नए बिगिनिंग का आप भी चाहते हो कि चीज़ों में एक शुरुआत हो, एक डेवलपमेंट हो. या द एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो, ग्रोथ, एक्सपेंशन. यू ओके, इन सम सिचुएशन आई थिंक यू आर फॉर गर्ल्स, शायद आपने कंसीव किया है या फिर कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं. आई थिंक दैट्स वाई आई थिंक यू आर ऑल्सो विलिंग टू start a relationship with this person. I think in some situations आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो जो मैरिड हैं उनके लिए ये शायद रेजोनेट ज़्यादा करेगा. जो अनमैरिड है उन्होंने ऑलरेडी आई थिंक बहुत ज़्यादा मैरिज कमिटमेंट के बारे में ऑलरेडी वो लोग बहुत इंडल्ज थे. जो भी झमेला हुआ था वो एक साइड में अगर मैं रखूं तो मुझे जो दिख रहा है कि बात मैरिज तक गई थी. ओके, और इन सम सिचुएशन ऑलरेडी यू आर मैरिड एंड आपने कंसीव किया है और किड्स इन्वॉल्व है. यू आर ऑलरेडी अ मदर फिगर. बट येस, यू ऑल्सो वांट के एक नया बिगिनिंग हो. जो खत्म हो गया था खत्म हो गया था, उसको खत्म करते हैं. अगर आपको क्लैरिटी, यहाँ पे अभी भी क्लैरिटी वाला सिचुएशन दिख रहा है, अगर आपको क्लैरिटी मिलता है तो डेफिनेटली यू ऑल्सो वांट अ फ्रेश स्टार्ट विद दिस पर्सन. गुड, ओके, फाइन. लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेज है इस सिचुएशन के अंदर. स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल मैसेजेस. लेट्स सी. इट्स अ वेरी मैच्योर रीडिंग. आज का जो रीडिंग था बहुत ही मैच्योर रीडिंग है. और हमेशा टावर मोमेंट खराब नहीं होता. ओके, टावर मोमेंट हमको आईना दिखाता है, सच्चाई दिखाता है. इंसान के अंदर जो चेंज आता है, वो जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आप लोग देखते हो, उसका इसका यही मतलब होता है कि उस इंसान ने शायद अपने ऊपर काम किया है. ओके, शायद उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, तब जाके वो एकदम से चेंज हो पाते हैं. नहीं तो अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट यू हैव टू थैंक द यूनिवर्स ऑब्वियसली. अगर आपको सच में ऐसा दिखे अपने पार्टनर की तरफ से कि हाँ वो सच में चेंज हुआ है या हुई है, तो डेफिनेटली यू शुड थैंक. हाँ, लेट्स सी फ्रॉम द यूनिवर्स का क्या गाइडेंस मैसेजेस है. 4 ऑफ कप्स, 3 of Pentacles and 10 of Wands. Okay. So
ओके, जो जो प्रपोजल या जो ऑफर आपके पास आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रीयूनियन, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, इन टर्म्स ऑफ कोर्ट मैरिज, ओके, जो भी बर्डनसम सिचुएशन इन द पास्ट हुआ था उस चीज को साइड में रख के फिलहाल आपको थोड़ा सा इस ये जो इमोशंस या ये जो पार्टनरशिप वाला ऑफर है या रीयूनियन वाला ऑफर है या कोर्ट मैरिज टाइप का जो ऑफर है, पार्टनरशिप एंड ऑल, इस चीज में अभी थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए, इसको आप ग्रांटेड मत लीजिएगा। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। हो सकता है, हाँ, मैंने जो ऑलरेडी बोला था कि आप लोगों को अभी ट्रस्ट करने में बहुत तकलीफ होगा, भरोसा करने में आपको तकलीफ होगा, बट समटाइम्स आपको बहुत सोच समझ के या प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को आगे लेके जाना पड़ेगा। ओके, हमेशा मैं क्या करूं या सिचुएशन को अननेसेसरीली अगर आप बर्डनसम बनाते हो बिकॉज ऑफ द पास्ट ट्रॉमाज एंड ऑल खुद से, अगर आप कोई ऑफर, कोई खूबसूरत सा ऑफर अगर जानबूझ के बिकॉज ऑफ दैट पास्ट और दोज बर्डन्स और दोज सिचुएशन अगर आप उसको गवाते हो तो वो आपका लॉस होगा। सो यू हैव टू थिंक प्रॉपरली बिफोर यू आर कमिटिंग एंड बट आपको थोड़ा सा इस चीज में भी थोड़ा ओपन रहना पड़ेगा। ओके, अगर आपको इस तरह का कोई ऑफर मिल रहा है या प्रपोजल मिल रहा है अबाउट रियूनियन, अबाउट पार्टनरशिप और कोर्ट मैरिज या इस तरह का कुछ और रीमैरिज, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर बच्चे इन्वॉल्व है तो उनके बारे में सोच के ही आपको डिसीजन लेना होगा। आपका डिसीजन आपके हाथ में है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना यूनिवर्स आके आपको कुछ बोल सकते हैं। यूनिवर्स सिर्फ आपको गाइड यही किया कि आप सोच समझ के डिसीजन लो। हर चीज को पुराने चीज के साथ कंपेयर करके अगर आप छोड़ देंगे तो वो सही नहीं है। उस ऑफर को अगर आप गवा देंगे, शायद एक सुधरा हुआ इंसान आप गवा दो। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, अगर बहुत डेप्थ पे हम लोग जाते हैं तो इट्स अ वेरी, हो सकता है उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, हो सकता है उन्होंने अपने आप को सच में बदला है और सच में वो आपको फिर से वापस चाहते हैं, उनको अपने गलतियों का एहसास है। तो अब जब वो अगर आपके पास आते हैं और आपको प्रपोज करते हैं या मनाने की कोशिश करते हैं, अगर आप अब उनका दिल तोड़ते हो देन इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप देखो, आप टाइम लो, अगर आपको वक्त लेने का दरकार है यू कैन टेक टाइम, थिंक अबाउट इट एंड देन डिसाइड। बट आप एकदम आते ही उसको भगा देंगे, ये गलत है। दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग इन दिस सिचुएशन। जो इतना देर तक मैंने रीडिंग किया, इस सिचुएशन का ये गाइडेंस है। ओके, सो लेट्स सी जो भी एक्शन होने वाला है वो कितने दिन के अंदर, अप्रोक्सीमेटली कितने दिन के अंदर हो सकता है, एक बार हम वो चेक करते हैं। इट्स अ न्यू सेगमेंट जो कि मैं अब से इनकॉर्पोरेट करूंगा मेरे रीडिंग के अंदर। टाइमिंग फेज। हाँ, लेट्स सी कितने दिन के अंदर इस सिचुएशन के अंदर कुछ क्लैरिटी या कुछ पॉजिटिवनेस, हाँ ना कुछ भी, इसका एक टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। Okay, we have the Knight of Swords and Wheel of Fortune. ओके, सो यहाँ पे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो ये इंसान अगर सच में दिल से आपको कन्विंस कर पाए और एक्चुअल में अगर उस इंसान के अंदर आपको चेंज दिखता है तो वेरी सुन, विद इन अ वीक, एक सेकेंड, ओके, विद इन अ वीक और विद इन 10 weeks you are going to take some action or from their side and from your side एक साथ कलेक्टिव वे में कुछ एक्शन होगा एंड उस एक्शन की वजह से आप दोनों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऊपर नीचे जो भी है, ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगा विद इन 10 weeks और विद इन अ वीक।
इट डिपेंड्स ऑन कि ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा गहरा प्रॉब्लम है। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, कुछ दिनों का टेम्पररी फेज का प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाएगा, प्रॉबली अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते के अंदर। और अगर बहुत ज़्यादा हैवी, जो कि दिखा था कि काफ़ी हार्ट ब्रोकन और पेनफुल था, अगर उतना डेप्थफुल कोई सिचुएशन होगा, 10 वीक्स। ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जितना हो सकता था मैंने बोल दिया। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? नथिंग। सो जो मैंने आज वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियोस देखते हैं, कौन से कंट्रीज से देखते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाहर कंट्रीज से देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर कोई भी स्टेट में आप रहते हो, कौन से स्टेट से आप मुझे देख रहे हो, वो मुझे प्लीज़ आप मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी एंड नो कि आप लोग इतने दूर दूर से सभी मेरे वीडियोस देखते हैं। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे भी लव रीडिंग्स, नो कॉन्टेक्ट्स और अलग अलग टॉपिक्स पे भी मैं रीडिंग लेके आऊँगा। तो या, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ बी इन दिस पावर। बहुत पावरफुल हैं आप अभी, तो पावरफुल रहिए, स्ट्रांग रहिए एंड हेल्दी रहिए। एंड आई विश कि सब सही रहे, सब ठीक हो जाए आप सभी के बीच में। जनरल रीडिंग था, बहुत सारे आउटकम्स हो सकता है, बट आई होप कि जो भी आउटकम निकले आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो एक पॉजिटिव आउटकम हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।